वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को ना सिग्नल लगाना नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ लोग फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। तो वो मैं सारा आपको तरीका बता देता हूँ इसका बेसिक सा कि किस तरह आप लगा सकते हो फ़ौरन, ठीक है। और मज़ीद इसके बारे में जो मैं गाइड कर सका अभी वीडियो में कर दूँगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया, ठीक है। कुछ लोगों का तो प्रोसेस हो रहा है, डाटा आधे लोग ज्वाइन हो गए हैं, आधे नहीं हुए, ठीक है। अभी उनका डाटा प्रोसेस हो रहा है, टीम लगी हुई है हमारी। और उसके अलावा कुछ लोगों के मसले मसाइल भी हैं, किसी वजह से आपसे व्हाट्सएप में भी आपके पास शायद रिप्लाई आया होगा, टेलीग्राम में। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि यार कहाँ पे मसला आ रहा है या क्या एग्जैक्टली आपको क्या करना है ज्वाइन करने के लिए। मैं यही चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जितने लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लें, ठीक है। और उससे पहले एक बात सुन लो कि ये जो क्रिप्टोसाकी सिग्नल्स चैनल बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, ये बिल्कुल प्राइवेट है, ये आपको सर्च करने पे नहीं मिलेगा। अगर आप इसको सर्च करोगे और आपके सामने इस तरह का कोई चैनल आएगा तो समझ लेना वो फेक होगा, ठीक हो गया। क्योंकि इसी नाम से डीपी लगा के कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो हमारा हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। बस इतना सा ही ये एक टास्क है कि यार आपने रेफरल से ज्वाइन करके अपना यूआईडी वगैरह सेंड करना, टीम ने वेरीफाई करना और आपको ऐड कर लेना, ठीक है। खैर, जो भी मसले मसाइल हैं हो जाएंगे हल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोचा यही था 2 दिन में काम होगा, बट उसको भी 10-15 दिन लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, देर हो दुरुस्त हो। अब ये तकरीबन 61 अभी तक लोग इसके अंदर ज्वाइन हुए, मजीद बंदे इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, बिल्कुल जो नए लोग हैं जिनको नहीं इन चीज़ की समझ आती, फिर मैं आपको उसका भी थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या आपसे गलती हो रही है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो जो लोग बिल्कुल यानी कि न्यू हैं उन्हीं को ज़्यादा मसला हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर ना स्पोर्ट के भी सिग्नल आ रहे हैं। तो यार नए बंदों के लिए बता दूं, जिसके अंदर लिखा होगा ना लेवरेज कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो समझो फ्यूचर का सिग्नल है, या साथ में लिखा होगा फ्यूचर सिग्नल, ठीक है। इसी तरह जैसे इसके अंदर तो फ्यूचर लिखा हुआ है लेकिन उसमें नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्पोर्ट वाले के साथ ज़रूर लिखा होगा स्पोर्ट सिग्नल, ठीक है, यानी कि आपने ये कॉइन बाय करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री प्राइस दी होती है कि यार इस प्राइस के ऊपर आपने इसको बाय करना है। स्पोर्ट में तो जो है ना वो थोड़ी सी रेंज उसकी दे दिया कि इस प्राइस से इस प्राइस तक। और उसके बाद टेक प्रॉफिट भी नीचे बता दिया गया कि यार इस यहाँ तक आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आपकी गाइडेंस के लिए आप थोड़े प्रॉफिट में भी बंद कर सकते हो, ज़्यादा में भी, लेकिन वो भी कोशिश यही होती है कि साथ साथ आपको गाइड किया जाए। उसके बाद स्टॉप लॉस भी बता दिया गया कि यार 5 से 10% इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भरल इसके अंदर फ्यूचर के ही सिग्नल होंगे, ठीक है। तो अब उसका मैं बताता हूँ, बल्कि ये लास्ट वाला सिग्नल देखते हैं, ये ग्लैमर का, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में क्लोज़ हो चुका है, ठीक है। ये अब आप इसको कह सकते हो कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:45 बजे का शाम का, और इसमें टाइम आ रहा है कोई 2:30-3 बजे का टाइम आ रहा है शाम का, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको जस्ट चेक करने के लिए लगा लेंगे, ठीक है। और सारा इसको कैसे मॉडिफाई करना है सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अब इसके अंदर आप देखो कि ये कॉइन बता दिया कि यार ये वाला कॉइन आपने सर्च करना है, ठीक है। बाइनेंस है, कूकॉइन है, बायबिट है, जो भी है उसके अंदर ये आपने सर्च करना है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, ठीक है। लेवरेज हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड है यार वो तो 2x ही आप यूज़ करो, ठीक है। आप 5x 10x उस चक्कर में ना ही पढ़ो, क्योंकि एक्स्ट्रा सेफ रहने के लिए, ठीक है। कर सकते हो आप, लेकिन अभी स्टार्ट में तो बिल्कुल ही ना करो अगर आप न्यू हो तो, ठीक है। अगर बड़ा ही आपने और वो करना है, इवन कि हमने तो 1x के साथ भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें भी फ़ायदा हो रहा था, ज़ाहिर आधा प्रॉफिट होता है, लेकिन मैक्सिमम आप सेफ़ रहते हो, रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद ये है जी इसकी एंट्री प्राइस, ये लिमिट ऑर्डर के साथ आपने ये एंट्री प्राइस लगा देनी है उसकी, ठीक है। और जैसे ही आपको सिग्नल मिलेगा ना, असल में अक्सर ये होता है कि जल्दी जल्दी उसको प्लेस करना होता है, ठीक है। तो आपको जैसे ही सिग्नल मिले आपने ये कॉइन देखना है, एंट्री प्राइस देखनी है, ठीक है। लेवरेज तो आपने माइंड में पहले ही रख लेनी है कि यार 2x 3x से ज़्यादा आपने नहीं करनी कोशिश, ठीक है। मैक्सिमम भी अगर करनी है तो 5x कर लो, ठीक है। तो आपने फ़ौरन जो है ना सिग्नल लगा देना। उसके बाद सिग्नल यानी कि ऑर्डर लगाने के बाद आपने उसमें उसको मॉडिफाई करके उसका टेक प्रॉफिट वगैरह लगा लेना है। पहला टेक प्रॉफिट रख लेना, दूसरा रख लेना, या आप ये भी कर सकते हो अगर आप कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस आपने फॉलो करनी, ये ना हो कि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ और गलती हो जाए आपसे। और स्टॉप लॉस भी उसका आप लगा लो, ठीक है। अब स्टॉप लॉस से सिक्योरिटी तो आपकी होगी, लेकिन इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है कि स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक कैलकुलेटेड टाइप का रिस्क होगा। अच्छा, अब जो है ना इस सिग्नल को मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, और सारी एक्सचेंजेस में सेम ही सीन है। मैं बायबिट में कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी प्राइस क्या है जी, एंट्री प्राइस है 0.58, ठीक है। मैं चला गया यहाँ पे बायबिट में चला गया, और यहाँ पे बायबिट में ये सेंटर में आपको आ रहा है डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये है जी इसकी फ्यूचर ट्रेड। इसके ऊपर आपने चले जाना है, इस पे जाके आपने यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखो, ये आपको GLMR कॉइन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 2x सेलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। अब आइसोलेटेड और क्रॉस का क्या मतलब है मैं आपको बता ही देता हूँ, बल्कि
अगर आपने क्रॉस सेलेक्ट कर लिया ना, ठीक है, और आपने मान लो कि $10 की या $20 की अमाउंट यूज़ करके आपने एक ट्रेड लगा दी है और आपकी अमाउंट है जी तकरीबन वही 98 या $100 आपकी अमाउंट है, तो क्या होगा उस ट्रेड में आपका क्रॉस सेलेक्ट करके उस ट्रेड में आपका टोटल बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। जब तक आपका पूरा 100 माइनस नहीं हो जाता ना, तब तक वो बैलेंस आपका यूज़ होगा। प्रॉफिट होगा फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके पूरे बैलेंस यूज़ में आ जाएगा। बट चाहे माइनस आपका $1 हो या $2 हो या थोड़ा सा यूज़ हो रहा हो $2-3, बट आपका सारा यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आइसोलेटेड लगा देते हो, ये मान लो आपने आइसोलेटेड लगा दिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब जो है ना आपने $10 की ट्रेड ओपन कर दी या $20 की ट्रेड ओपन कर दी, तो फिर आपका जो $10 या $20 जिसकी आपने ट्रेड ओपन की हुई है ना, वही आपका होगा। यानी आपने $10 की ट्रेड ओपन की, $90 आपका सेफ़ है। वो $10 अगर ज़ीरो हो जाएगा तो आपका बैलेंस ख़त्म, लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें फिर लिक्विडिटी प्राइस भी जो है ना वो ज़रा करीब हो जाएगी। अब ये जो है ना आप इस तरह कर सकते हो कि अगर आपका दिन में अगर 3 सिग्नल हम दे रहे हैं और 3 सिग्नल आप लगाना चाह रहे हो, $100 है आपका, ठीक है, और कोई सिग्नल 1-2 दिन भी चल सकता है, तो आप माइंड में रख लो कि मैं पर सिग्नल $20 से $30 की अमाउंट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप हर $100 है तो हर आइसोलेटेड में $25 की अमाउंट के साथ आप ट्रेड कर लो, ठीक है, ताकि यार अगर एक और सिग्नल आता है तो $25 उस पर यूज़ कर लो, ठीक है। क्रॉस में भी करना है तो मसला कोई नहीं है, कर सकते हो। अगर चारों को आपने इस तरह करना है तो एक साथ भी आप कर सकते हो, नहीं चारों पे क्रॉस आप यूज़ कर लो, लेकिन मतलब मैंने आपको समझा दिया। खैर आइसोलेटेड कर लिया, 2x कर लिया, यहाँ पे आप लिमिट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस क्या थी वहाँ पे सिग्नल की, एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिग्नल की यहाँ पे प्राइस आ रही है, एंट्री प्राइस 0.58, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने 0.58 लिख दिया, ठीक है। डॉलर जो है ना, आप $1 की भी वैसे इसमें ट्रेड लग जाती है, लेकिन जो भी आपने अमाउंट यहाँ पे लगानी है, मान लो मैंने $10 मैंने लगाए, ठीक है। अब 2x सेलेक्ट हुआ है तो असल में मेरी अमाउंट $5 की यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अब मेरा ये जो $5 है ना, समझो ये मेरा ट्रेड में लगा हुआ है, बाकी का $94, $97, $93 मेरा साइड पे है, वो सेफ़ है। अगर अल्लाह ना करे कुछ रिस्क होगा, मेरी अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, ट्रेड टोटल लिक्विडेट हो जाएगी, तो मेरा $5 जाएगा, बाकी अमाउंट नहीं जाएगी। ये आइसोलेटेड का फ़ायदा है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो फिर क्या होना था कि $5 माइनस होने पे मेरा कुछ भी नहीं जाना था, ट्रेड चलती रहनी थी। अच्छा, फ़ायदा भी हो जाता उसमें कि -$10 जाके वापस भी आ सकती है ट्रेड, ठीक है, ये उसमें फ़ायदा भी होता। नुकसान ये है कि लटक सकते हो लंबे टाइम के लिए, तो ये सीन है, इसीलिए आपने इसको सोच समझ के करना है। लेकिन चलो अभी के लिए बिल्कुल जो न्यू लोग हैं वो आइसोलेटेड के अंदर कर लें कि मज़ीद आप सिक्योर रहें, ठीक है। बाकी एक बात माइंड में रखो कि यार ये जो भी आप चीज़ कर रहे हो ना, इसके अंदर बिल्कुल ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट ही होगा। ये एक रिस्की चीज़ है, ये रिस्की है और रिस्की ही रहेगी। इसका पूरी दुनिया में 100% सेफ़ कभी किसी को सोल्यूशन नहीं मिल सकता। ये हर बंदा कोशिश ही कर सकता है अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसी तरह कोशिश ही होगी, लेकिन आपने साथ साथ ये चीज़ें सीखनी है और ख़ुद भी इनको करने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिग्नल लगा देना है, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम पे, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगा था। फर्स्ट टाइम पे आपने क्या फ़ौरन ग्लैमर सर्च किया, लिमिट सेलेक्ट किया, 2x आइसोलेटेड पहले से आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। अमाउंट लगाई, अमाउंट लिखी, ठीक है, प्राइस लगाई, लिखी कि ग्लैमर इस प्राइस के ऊपर बाय होना चाहिए, और बाय लॉन्ग की, क्योंकि बाय का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉन्ग, हाँ ये भी देख लो, अक्सर लोगों को नहीं पता। लॉन्ग का मतलब है कि बाय करना है इसको, ठीक है। और अगर शॉर्ट लिखा होगा तो मतलब सेल आपने करना है, ठीक है। अक्सर नए जो लोग हैं उनको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही होती, तो ये लॉन्ग लिखा हुआ है तो इसीलिए आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाय लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अभी तो जो है ना प्राइस उसके ऊपर निकल गई, लेकिन चलो आपको चेक कराने के लिए ये मैंने बाय का लगा दिया। सीधा जो है ना हमने सिग्नल लगा देना है, ठीक है। ये जी प्राइस है, ये आपको एक दफ़ा कंफर्मेशन मांगेगा, इतने जो है ना ग्लैमर बाय हो रहे हैं, $5 की अमाउंट है, ठीक है। ऑर्डर की जो वैल्यू है वो है $10, ठीक है। यानी 2x यूज़ किया तो $5 आपको लेवरेज के तौर पे एक्सचेंज ने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी प्राइस, इसको माइंड में रखो, ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे अगर ये ग्लैमर चला गया तो आपके $5 ज़ीरो हो जाएंगे, ये वो प्राइस है, ठीक है। तो अब आपने ये भी माइंड में रख लेना है कि यार लिक्विडिटी प्राइस 3 है, तो मतलब 6 पे तकरीबन है, ये 6 से मतलब 60 सेंट से 30 सेंट पे ये जाएगा नहीं जाएगा, क्या सीन है। और अगर आप इसमें 1x लेवरेज यूज़ करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि वो इधर लिक्विडिटी प्राइस तकरीबन ज़ीरो के आसपास आ जाएगी आपकी, ठीक है। कि वो ज़ीरो होगा तो फिर ही जाके आपका लॉस होगा पूरा। खैर अभी के लिए इसी को समझ लो, और इसको मैंने कन्फर्म करके ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। अब ये हमारा ऑर्डर सबमिटेड हो गया। अब आप नीचे आ जाओ, नीचे आके थोड़ा सा देख लो, ये है जी पोजीशन जो ऑर्डर ओपन हो चुका होगा। अभी हमने जो लगाया वो यहाँ पे लगा जाके ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो प्राइस अभी चल रही है ना 59 के ऊपर,
ये जब 5.8 पे जाएगी ना तब जाके हमारी ये ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। अभी हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है, जस्ट अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप इसको कैंसिल कर सकती हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अभी इधर पड़े पड़े ही आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि यार यहाँ पे नहीं, अभी 9 पे जाके ओपन हो जाए या नीचे हो जाए, जो भी, ठीक है। वो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ना चैनल उधर ग्रुप के अंदर, सिग्नल्स वाले चैनल के अंदर इसकी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन अगर बन जाए तो वो हम आपको साथ साथ गाइड करते रहें कि यार इसको आप चेंज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी, ठीक है। लेकिन आपने अपना माइंड भी यूज़ करना है। अच्छा, अब क्या आप करो, अब आप मॉडिफाई पे क्लिक करो इसके ऊपर, ठीक है। यानी पहले हाथ आपने वो लगा लिया ताकि टाइम ना लगे, ठीक है। मैंने तो बताते बताते 10 मिनट लगा दिए, लेकिन आपने ये काम मैक्सिमम 20-30 सेकंड में हो जाएगा आपका काम, 1 मिनट में हो जाएगा, चलो, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट बाद में लगा लो, उस वक्त भी लग सकता था लेकिन बाद में लगा लो, ईजी होके, क्योंकि टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस फ़ौरन तो हिट नहीं होना ना, ऑर्डर तो आपने जल्दी प्लेस करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आप ये ट्रिगर बाय PNL सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सिलेक्ट करके आप कंफर्म पे क्लिक कर दो। इसी तरह नीचे जो स्टॉप लॉस है इसमें भी ये नीचे वाला सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ही आप रहने दो। और अब यहाँ पे जो है ना, ये है जी टेक प्रॉफिट और ये है जी स्टॉप लॉस, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट एक टाइप के हमने 3 ही दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जो है ना, पहला वाला क्या है 589, ठीक है, 0.589, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.589, ये मैंने लिख लिया। तो उसने मुझे बताया कि तकरीबन 15 सेंट का आपको प्रॉफिट होगा इसमें, यानी कि तकरीबन 3% जो है ना आपको प्रॉफिट होगा, आपकी जो अमाउंट लगी है। तो फिर आपका ये क्लोज़ हो जाएगा, यानी अगर आप ये टेक प्रॉफिट लगाते हो तो ज़ाहिर है अमाउंट ही $5 है तो उसके ऊपर 15 सेंट ही होगा। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या था जी हमारा, वो भी लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस है जी यहाँ पे 558, ठीक हो गया। स्टॉप लॉस में लिख लेते हैं 0.558, ठीक है। अब ये जो हमारा स्टॉप लॉस है ये तकरीबन 37 सेंट माइनस में है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट हम कह लो कि जितना ले रहे हैं उससे डबल स्टॉप लॉस हमने रखा है, थोड़ा सा दूर ताकि जल्दी हिट ना हो, ठीक है। तो ये तकरीबन -7% नीचे जाएगा ना जब ये कॉइन, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये कि इनिशियल जो है ना, वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। जो वहाँ पे बताया वही मैंने लगाया, बाकी समझाने के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं। इसको मैं कर देता हूँ जी कंफर्म, ठीक है। अब क्या हो गया कि मैंने अभी भी देखो मेरा यहाँ पे ऑर्डर में ही शो हो रहा है। अब मैंने एक ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर के अंदर मैंने अपनी अमाउंट $5 लगाई जो कि 2x के साथ $10 लगी, और 58 पे 0.58 पे जैसे ही ये ग्लैमर जाएगा, यानी कि अभी तो ऊपर गया हुआ है, नीचे जाएगा। वैसे तो ये इनवैलिड सिग्नल है, ठीक है। आपने टाइम पे इसको करना, ये नहीं कि 5 घंटे बाद देख रहे हो तो आप कर रहे हो, वो गलत करोगे आप। ये मैंने समझो आपको समझाने के लिए लगाया। 0.58 पे जाएगा, ट्रेड ओपन हो जाएगी, पोजीशन में शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टेक प्रॉफिट उसका थोड़ा सा ऊपर 3% पे ट्रेड प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस उसका 7-7.5% पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा ना, अब पहले से जो मैंने ओपन किया हुआ है ये भी मैंने चेक करने के लिए ही ओपन किया था, और जस्ट मैंने $1 या $2 की अमाउंट के ऊपर किया था चेक करने के लिए भी थोड़ी देर पहले। तो बाकी हम लोग भी अपने डिफरेंट अकाउंट के अंदर ये सारे सिग्नल लगा रहे होंगे, आपको उनका रिजल्ट भी मिलता रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उनका रिजल्ट मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी मिलेगा कि यार ये सीन है, ठीक है। फिर आप अपने वाले से कंपेयर भी कर लेना, देख लेना कहाँ पे गलती हो रही है। कुछ इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है स्टार्ट में, तो इसीलिए कोशिश यही करो छोटी अमाउंट और आइसोलेटेड में और कम से कम लेवरेज, ताकि यार यही समझो कि मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जाके ना आप, ये आपकी पोजीशन चल रही है, अब इसको क्लोज़ भी कर सकते हो। मैं क्लोज़ पे क्लिक करके मैं सारा इसको क्लोज़ कर दूँ। ये देखो तकरीबन 8% प्रॉफिट हो रहा है मुझे। वैसे अमाउंट कम थी, $1 अमाउंट थी, तो 8 सेंट का सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। इसका मैंने बाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाया था, इसके ऊपर भी मैं, अब ये बड़ा लंबा इसका वीडियो हो जाए ना, इसलिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप का इसका अलग वीडियो बना देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई आप कर सकते हो, यानी आपने सेलेक्ट किया हुआ था एक टेक प्रॉफिट 589, ठीक है। लेकिन अभी आपको लगता है कि यार सेकंड टारगेट पे जाना है, 61 पे मैंने करना है, तो आप इसको मॉडिफाई करके 61 कर लो, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का ऑर्डर इस तरह करके प्लेस हो जाएगा। अब मान लो मैं आपके सामने क्लोज़ कर देता हूँ, ये 9-10% मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके 100% मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, लिमिट पे भी क्लोज़ कर सकता हूँ मैं। लिमिट का मतलब ये समझाने के लिए बताता हूँ कि आप यहाँ पे मान लो आप कहते हो नहीं यार ये तो 0.7 पे जाएगा या 0.65 पे जाएगा, आप यहाँ पे प्राइस लिख दो 0.65 कि यार जब वहाँ पे जाए तो ये
जो है ना क्लोज़ हो, अभी ना हो, ठीक है। मार्केट सेलेक्ट करोगे तो अभी हो जाएगा। मैं मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको क्लोज़ करने का तरीका ये मैंने कन्फर्म किया, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर जी क्लोज़ हो गया, ठीक है, यानी पोजीशन मेरी क्लोज़ होगी। ऑर्डर मेरा अभी भी चल रहा है जो मैंने अभी लगाया था, ठीक है। तो अब ये जब ट्रिगर होगा तो उसके अंदर आएगा, ठीक है। इसको भी अगर कैंसिल करना है, मैं कैंसिल करना बता दूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। अब ऑल ऑर्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको जो है ना जो पोजीशन चल रही होगी वो नज़र आएगी, जो ऑर्डर लिमिट के साथ होंगे वो नज़र आएंगे, ठीक है। ऑर्डर की हिस्ट्री यहाँ पे नज़र आएगी और प्रॉफिट एंड लॉस PNL के अंदर आप जाओगे तो ये आपको नज़र आएगा। अब जो मैंने अभी आपके सामने ट्रेड क्लोज किया है तो उसमें तकरीबन 10% प्रॉफिट, यानी कि $1 के ऊपर 10 सेंट का मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। तो इस तरह करके आपसे रिजल्ट भी हम शेयर कर दिया करेंगे। अब जो है ना यहाँ पे सिग्नल के अंदर वापस आ जाओ, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपने जो है ना फर्स्ट टारगेट आप अपने माइंड में रख लो या उसको लगा लो या उससे थोड़ा ऊपर लगा लो। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह का बंदे हो, ट्रेड लगाई भूल गए, तो फिर आप ये कोशिश करो कि टारगेट ये वाला पहला वाला टेक प्रॉफिट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और साइड पे कर दो। आपका डिसाइड हो चुका, ये ट्रेड जब लगनी होगी लग जाएगी, ये प्रॉफिट जब हिट होना होगा हो जाएगा, स्टॉप लॉस होकर लॉस होना होगा हो जाएगा। आप रिलैक्स हो गए, लिमिटेड है, ये नहीं कि $100 पड़ा तो सारा चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस का नुकसान भी है अच्छा खासा कि बार बार स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन चलो कोशिश अपनी तरफ से यही होगी कि यार बेहतर से बेहतर हो। अब ये देखो यहाँ पे हमारे ये करते करते हमारा जो QNT का लॉन्ग सिग्नल दिया हुआ था उसका जो है ना फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इस तरह करके मैसेज आ जाएगा कि जी आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। अब आप आगे आपकी मर्ज़ी होती है फिर कि यार आपने इसको इस प्रॉफिट में क्लोज़ करना है या वेट करना है, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करो कि यार जो आपको प्रॉफिट समझ आ रहा है उसमें आप क्लोज़ कर दो। लालच ना करो, जो ये लिमिट्स आपको दी हुई है ना, इन लिमिट्स को क्रॉस ना करो, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे अगर चला गया तो बस उसको अल्लाह हाफिज़ कह दो, कोई बात नहीं, कल की ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बना लेंगे। बाकी स्पोर्ट जो है उसका तो आपको पता ही है, स्पोर्ट का सिग्नल 1-2 दिन बाद एक आधा कोई आ जाए करेगा, ठीक है। उसका आपको आइडिया है कि किस तरह करना। अच्छा, अब मैं ना आपको ये बता दूं, अच्छा इसी तरह ना ये सेम यही चीज़ें हैं यार, कुछ आगे पीछे करके बाइनेंस और KuCoin में वो भी कर लेना। लेकिन अगर आप कहते हो तो उसका भी मैं दोबारा से सिग्नल के हिसाब से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जो है ना जिन लोगों का मसला आ रहा है मैं उनका बताता हूँ कि ये देखो वीडियो के नीचे जाओगे ना, मज़ीद जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन करना है इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो के नीचे जाओ और यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, ठीक है। ये पुराना वाला वीडियो, लेकिन अभी वाले वीडियो के नीचे भी आपको लिंक नज़र आ जाएगा। इस लिंक को आपने ओपन करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि यार एग्जैक्टली क्या आपकी रिक्वायरमेंट है जिसमें मसला आ रहा है, जो कि अक्सर लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो 61 ओनली लोग ज्वाइन हुए हैं, बट यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स आए हैं ना इसके अंदर, वो इससे पहले एक फॉर्म था उसमें 400 कुछ थे और इसमें 800, यानी कि 1100-1200 लोगों ने इसके अंदर सबमिट किया है। और कुछ लोगों का भी प्रोसेस हो रहा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, और अगर आपने वो दी हुई है ना तो बस वेट करो, फिर आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं दी, उसमें कोई गलती है तो दोबारा जाके रिस्पॉन्स सबमिट कर दो यहाँ पे कि यार गलती हो गई थी मुझसे। अब देखो इन सिग्नल की कोई फ़ीस नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पहले दिन से ये कहा, कोई बंदा आपको हमारे नाम पे या वैसे अगर बोले तो बिल्कुल उसकी बात में नहीं आना। किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ एक ही है शर्त, वो भी छोटी सी, कि यार हमारे रेफरल से आपने ज्वाइन होना है, ठीक है। और वो भी तीनों एक्सचेंजेस के अंदर आप हो सकते हो, बायबिट के अंदर, KuCoin के अंदर, बाइनेंस के अंदर। तो इसके ऊपर आप आओगे, आपको ये रेफरल कोड ऐप से अगर करते हो तो ये तीनों के रेफरल कोड लिखे हुए हैं, ये लिंक भी हैं। लिंक को कॉपी पेस्ट कर लो, डायरेक्ट लिंक क्लिक वाला नहीं किया, वो अक्सर होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना आप इनको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके आप हमारे रेफरल से ज्वाइन हो जाओ। अच्छा, अक्सर लोग पहले से ही ज्वाइन हुए हुए हैं, उनका भी मैं बता दूं। लेकिन मान लो कि आपने यहाँ से ज्वाइन कर लिया या आप पहले से हमारे ही लिंक से ज्वाइन हुए हुए, तो आपने उसमें डिपॉजिट ज़रूर करना है। अब बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है बट डिपॉजिट नहीं किया हुआ, ठीक है। यानी बायबिट में या किसी में हमारे रेफर से ज्वाइन कर लिया, आप चाहे तीनों में कर लो चाहे एक में मस्ट करो, आप डिपॉजिट मस्ट है। अब हमारी टीम वहाँ पे क्या देख रही है कि जिस बंदे ने ज्वाइन किया और डिपॉजिट किया हुआ है, चाहे $10 किया चाहे 100 या जितना भी, उस बंदे को वो सिग्नल वाले चैनल के अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया हुआ तो बस इस वजह से आपका नहीं हुआ ऐड, ठीक है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप दोबारा रिस्पॉन्स एक सबमिट कर दो इसी लिंक पे जाके डिपॉजिट करने के बाद, ठीक है। और जब आप इसको नीचे करोगे तो आपको आपने अपना बायबिट का UID, KuCoin का UID, ठीक है। और बल्कि इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि KuCoin वालों के लिए कि KuCoin का ईमेल ID, ठीक है। UID के आगे बल्कि ईमेल ID भी लिख देना। मैं यहाँ पे इसको एडिट करके ईमेल ID भी साथ में लिख देता हूँ, KuCoin UID एंड ईमेल ID, ठीक है। क्योंकि KuCoin का ऐसे वेरीफाई नहीं होता ईमेल ID, ठीक है।
ये दोनों जो है ना आप यहाँ पे आगे पीछे करके लिख दो KuCoin वाले के अंदर, ठीक है। ये मैंने अभी आपके सामने जो है ना फॉर्म थोड़ा सा एडिट कर दिया। उसके बाद बाइनेंस वाले जो हैं उनका, जिनका तीनों है वो तीनों आप लिख दो। बट अगर हमारे रेफरल से आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ ना, तो यहाँ पे अपने UID आप ना लिखो, फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा, वो टीम चेक करेगी, वो नहीं होगा, ठीक है। अब उसका क्या हाल है, आपने हमारे रेफरल से ज्वाइन नहीं किया तो फिर तीनों एक्सचेंजेस है, तीनों में से कोशिश करो। बायबिट में तो ऑप्शन है कि आप एक नया अकाउंट क्रिएट करो, अपने पुराने अकाउंट की, यहाँ पे मैंने नीचे बताया हुआ है, पुराने अकाउंट की आइडेंटिटी में जाके आइडेंटिटी ट्रांसफ़र कर लो। तो आप बायबिट में हमारे रेफरल से होगे, उसमें डिपॉजिट करो, उसमें ट्रेड स्टार्ट कर लो। लेकिन आप कह रहे हो नहीं बाइनेंस में ही करना है, तो फिर भाई किसी और के नाम से अब दोबारा आपको बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट तो है यार, ये तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अदरवाइज़ इसके अलावा आपको पता ही है, फिर लोगों ने $50-50, $100, $20 फ़ीस होती है। अब उससे बचने के लिए ये तो करनी पड़ेगी, और हमेशा आपके लिए फ्री सिग्नल होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अब सबसे बड़ा मसला ये रहा है, कई लोगों ने हमारे रेफरल से ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना टेलीग्राम का ID ही नहीं यहाँ पे लिखा। भाई टेलीग्राम का ID मस्ट दो, व्हाट्सएप का नंबर मस्ट दो। कई लोगों ने टेलीग्राम का ID नहीं दिया, व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, हमने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया। कईयों ने टेलीग्राम भी नहीं दिया, व्हाट्सएप भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। टेलीग्राम मस्ट चाहिए, जिसका नहीं चल रहा यार, सुपर VPN या कुछ VPN वगैरह डाउनलोड करो, उसके ज़रिए उसको चला लो। उसका मैं वीडियो बना के जुगाड़ बता दूंगा, क्या क्या उसमें जुगाड़ हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी लग जाती है, गूगल में जाके लिखो टेलीग्राम प्रॉक्सी, कुछ वेबसाइट्स आएंगी, वहाँ से प्रॉक्सी डायरेक्ट उसमें लग जाएगी, बिना VPN के भी चलेगा। लेकिन उसको इंस्टॉल और ID बनाने के लिए VPN आपको चाहिए, ठीक है। और व्हाट्सएप का नंबर भी लाजमी लिखो, ठीक है। उसके अलावा किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो नीचे जो है ना यहाँ पे ये देखो, ये खैर चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, ये भी ज़रूर आप कॉपी करके सो ज्वाइन कर लेना। और नीचे यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो जो भी सवाल के यार ये हमारा मसला मसाइल है, तो ठीक हो गया। मैं फिर आपको बता दूँ, ऊपर दिए गए किसी भी लिंक से, या तो आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ है हमारे रेफरल लिंक से, या अभी आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, उसका UID आपने देना है, टेलीग्राम का ID मस्ट देना है, उसमें डिपॉजिट मस्ट करना है अपने अकाउंट में, उसी अकाउंट में, और व्हाट्सएप का ID आपने नंबर आपने ज़रूर देना है, ठीक हो गया। और हमारी टीम उसको चेक करेगी। अगर आप पहले से कहीं और से ज्वाइन हो तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर लो हमारे लिंक से, या कि बायबिट में एक जुगाड़ है वो आप कर लो, एक नया अकाउंट क्रिएट करके पुराने अकाउंट की आइडेंटिटी ट्रांसफ़र कर लो। उसके बाद में क्या होगा, अभी आप ऐड हो जाओगे, उसके बाद हर महीने हमारी टीम आपका UID चेक करेगी कि आप हमारे उस अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर आप यूँ करोगे ना कि बाइनेंस में $2000 पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बट बायबिट में $10 ज्वाइन करने के लिए आपने डाल दिया और हमसे ज्वाइन करवा लिया, तो अगले महीने हमारी टीम क्या देखेगी कि आप बायबिट में जिस अकाउंट में आपने ज्वाइन किया था उसमें कर रहे हो ट्रेडिंग के नहीं कर रहे। अब थोड़ी अजीब शायद आपको ये बात लगेगी, बट मैं खुल के बता रहा हूँ ये चीज़ें अब हैं भाई। अब फीस नहीं है तो फिर ये तो है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने ही है, इतनी सारी अब टीम लगी, इतने सारे लोगों की, जो कि मैंने आज तक नहीं कर पाया था, अब मैंने ये सब किया है, तो ये इसी तरह ही पॉसिबल होगा कि यार उनको भी बेचारों को कोई ना कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए, कोई खर्चा पानी मिलना चाहिए, जो ये सारा मामला कर रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप उसी अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे होगे ना, किसी और में कर रहे होगे, तो भाई फिर भी आपका वो उसको रिमूव कर दिया जाएगा महीने बाद। आपको दोबारा ऐड होने के लिए फिर से मतलब उसमें डिपॉजिट करके उसमें एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा सीन है। मज़ीद इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी कुछ है, नीचे कमेंट्स के अंदर भी सारे आपके कमेंट्स दिखे जाएंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे भी जो है ना आप लिख सकते हो जो आपका मसला मसाइल है। बट अपना व्हाट्सएप का नंबर अगर लिखना है ना, वो कमेंट्स में तो ना लिखना, आपका पब्लिक हो जाएगा नंबर, बट यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का नंबर वगैरह लिख देना, आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा उसके रिगार्डिंग जो भी मसला मसाइल है, ठीक है। चलो दुआ में याद रखना, फिर जो आपके कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।